Good morning, students. It's a class 4, subject social science, chapter number 7. Students, we have already done 5 chapter. 6 is the activity based chapter, so leave it. Now come to the 7th chapter, the climate of our country, dated 21st May, and the day is Thursday. Start with the chapter. The climate of a place is the regular pattern of weather condition for a long period of time. Students, climate क्या होता है? जलवायु. एक जगह का जलवायु लंबे समय तक कैसा चलता है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. क्लाइमेट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर लाइफ. इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. किसी भी इंसान की लाइफ में क्लाइमेट का, उसकी वहाँ की जलवायु का, जहाँ वो रहता है, उसमें का बहुत प्रभाव पड़ता है. द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. नाउ, अब कौन से जो तत्व हैं जो क्लाइमेट को, जलवायु को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं. नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ की इक्वेटर से. इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. इक्वेटर से आपकी दूरी, उस जगह की दूरी कितनी है. नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी. उस जगह का, जिस क्लाइमेट की आप बात कर रहे हो, उसकी समुद्र से दूरी कितनी है. नंबर 3, वाइड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म. स्टूडेंट्स, वो प्लेस कैसी है, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं. एंड नंबर 4, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इन रिलेशन टू द माउंटेन्स. उस प्लेस की माउंटेन के साथ कैसे, मीन्स माउंटेन्स के पास है, वो प्लेस माउंटेन्स के नज़दीक है, ये भी तत्व उस पर निर्धारित करते हैं. नाउ इन इंडिया देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स दैट कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. स्टूडेंट्स, इन इंडिया में कई तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, सब कुछ अलग अलग. उसके कारण यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है. सम प्लेसेस आर वेरी हॉट एंड सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड. कई जगह बहुत गर्म है और कई बहुत ठंडी है. सम प्लेस गेट हैवी रेनफॉल वेयर एज सम सफ़र फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन. और कहीं पे बहुत बारिश होती है और कहीं पे सोका जिसे हम कहते हैं, और फेमाइन, अकाल आ जाते हैं. जब पानी नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है. नाउ द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब इंडिया, हम क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के क्लाइमेट की बात, इंडिया की जलवायु की बात करेंगे कि कौन से तत्व हैं जो इस पर इफेक्ट, प्रभाव डालते हैं. नंबर 1, बाय इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर. ये इक्वेटर के कितनी नज़दीक है, लोकेशन इसकी इक्वेटर से कितनी है. बाय द हिमालयस. हिमालयस स्टूडेंट्स, जो हमने पहले भी स्टडी करा है कि ये हमारे नॉर्थ में है, उससे हमारी दूरी कितनी है. बाय द मॉनसून विंड्स. स्टूडेंट्स, वो विंड्स जो साउथ से आती हैं, जून जुलाई में आती है, वो विंड्स के का भी प्रभाव पड़ता है. और इंडिया के क्लाइमेट को द लॉन्ग सी कोस्ट, जो इंडिया का सी कोस्ट है, वो भी प्रभावित करता है. Now, thus it is true that the climate of India differs from place to place. इंडिया का क्लाइमेट जगह जगह पे डिफरेंट है. Despite this, every part of the India experiences the same cycles of seasons. पर जो seasons हैं, वो जो cycle of seasons है, वो almost same है. Now let's discuss with the cycle of seasons. Now seasons. There are 4 main seasons in India, students. The summer season, the rainy season, the winter season, the spring season. These we have read in our early classes also. The summer seasons. First of all, we start with the summer season. The summer season begins by the end of the March and continues till the middle of the June. Students, ये मार्च के एंड से स्टार्ट होता है और जून के मिड तक चलता है. During this season, the rays of the sun directly fall over the earth. इस दौरान जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी धरती पर पड़ती हैं. द डेज आर लॉन्गर. दिन, इस टाइम आपको पता है दिन बड़े लंबे होते हैं. एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन दिस सीजन. इसमें रातें छोटी हो जाती है. मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स. मई और जून सबसे गर्म महीने माने गए हैं. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन नॉर्दर्न इंडिया इन द आफ्टरनून. नॉर्थ में गर्म हवाएं चलती हैं. इस टाइम जो हवाएं जो दोपहर को चलती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं, जिनको लू कहा गया है. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन द रीजन. इस रीजन में आपको पता है हमें थोड़ी देर बाद अंधेरी आनी स्टार्ट हो जाती है. हम अक्सर अब नोटिस कर रहे हैं. मैनी पीपल डाई फ्रॉम सनस्ट्रोक. और सूरज की गर्मी से कई लोगों की इस समय मृत्यु भी हो जाती है. द कूल विंड्स कमिंग इन फ्रॉम द सी मेक द कोस्टल एरियाज लेस हॉट इन इंडिया. पर वो एरिया स्टूडेंट्स जो समुद्र के नज़दीक है, वहाँ पे गर्मी कम होती है बिकॉज दे आर क्लोज टू सी. हाउएवर इट इज़ वेरी ह्यूमिड. वहाँ पे नमी बनी रहती है. द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई. वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो उसमें मॉइस्चराइज होती हैं, उसमें नमी होती है, वो ठंडी होती हैं. पीपल लाइक टू विजिट
हिल स्टेशन टू इन्जॉय कूल एंड प्लेजेंट वेदर। स्टूडेंट, इस दौरान हम लोग ठंडी और सुहावनी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, लाइक शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी आर सम ऑफ द फेमस हिल स्टेशंस जहाँ पे हम लोग जाते हैं गर्मियों के दौरान। So student, that's all with the today's work. Tomorrow we will continue with the chapter. Okay, till then students, please read chapter 7, okay, thoroughly.